हेलो बच्चों, सॉरी फॉर द डिले। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। सॉली सॉली सॉली, देर हो गई। क्या हुआ था? स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो गया था। सीख रहे हैं, खैर मेरी फॉल्ट नहीं थी। अब पता है कैसे होती हैं चीज़ें? जैसे बाकी चीज़ें सही होती हैं, ऑफ ऑन और कुछ काम नहीं करता, सिर्फ ऑफ ऑन। सही हो गया। इतनी देर से कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे ये लिंक, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, कुछ नहीं चला। लास्ट में ऑफ ऑन टिंग चल गया। सो आई एम रियली सॉरी कि आज ऐसा हुआ। मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि जब भी ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस हुआ करें तो बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो। उस दिन रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा। मैं 5 to 10 मिनट्स ट्राई करता, एक बार क्लास रीशेड्यूल करता और तब भी पॉसिबल नहीं होता तो रिकॉर्डेड लेक्चर लेते। चलो शुरू करते हैं। वैसे ही आज थोड़ा सा लेट हो गया है, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। So I welcome all of you to the Lakshya batch for class 12 boards, JEE Mains and NEET। और अभी हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। तो बच्चों लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। वैसे तो अर्थ मैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन आपको लेक्चर नंबर 2 में ही मिल गया था। लेक्चर नंबर 2 में आपने ये देखा था कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम ये श्योर हो गए थे। और हम ये भी श्योर हो गए थे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है। मतलब वैसे हमने 2 रीजंस दिए थे। कौन कौन से दिए थे? पहला दिया था कि भाई अर्थ के अंदर एक बड़ा सा परमानेंट मैग्नेट है जो कि थ्योरी फेल कर गई। उसके बाद हमने क्या रीजन दिया था आपको कि डायनेमो थ्योरी दी थी कि भाई क्या है कि कोर में भाई मोल्टेन कोर है, हॉट कोर है, वहां पे चार्जेस रोटेट कर रहे हैं, करंट है और करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। बट एक्चुअल रीजन मैंने बताया था अभी तक अनआइडेंटिफाइड है, एकदम परफेक्टली नोन नहीं है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड क्यों है। तो बच्चों ये कहानी वाली चीजें हमने पिछले लेक्चर में की कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर हुई। याद है मैग्नीज द शेफर्ड, वो भेड़ बकरी चराने वाले बंदा, उसने डिस्कवर की। उसके बाद एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुई। उसके बाद हमने देखा कि क्यों है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। पर आज हम बात करेंगे कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है, हम कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके नेविगेशन करते हैं। है ना, आपने देखा होगा कि सेलर वगैरह होते हैं, उनके पास मैग्नेटिक कंपास होता है ना। वो ऐसे थोड़ी ना देखते हैं कि किधर जाना है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया, चलो यहाँ से लेफ्ट घुमा लेते हैं, है ना। भैया ऑस्ट्रेलिया किधर पड़ेगा? भैया यहाँ से लेफ्ट, आगे से राइट, वहां पे जहाँ पे एक काली बकरी खड़ी हो वहां से गोल घूम जाना है। ऐसा तो होता नहीं है भाई। उनको भाई जहाज में वहां तो कोई दिखता नहीं है, वहां गूगल मैप भी काम नहीं करता है भाई साहब, है ना। ऐसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सैटेलाइट ही नहीं काम कर रही है, गूगल मैप तो दूर की बात है। और गूगल मैप बनाया गया है रोड के लिए, समुद्रों के लिए थोड़ी ना रास्ता बना है कि अगले चौराहे से राइट ले लेना, अगले चौराहे से लेफ्ट ले लेना। तो भाई उनके पास जो चीज होती है वो होती है मैग्नेटिक कॉम्पस। अब मैग्नेटिक कॉम्पस जो होता है बच्चों, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से बिहेव करता है। तो हमको यही देखना है कि मैग्नेटिक कॉम्पस को यूज करके हम कैसे नेविगेशन कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, मतलब मैंने सबसे प्राइम यूज बताया, जो सबसे बड़ा यूज हुआ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस तरह की चीजें आज पढ़नी है। आज टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे आप कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है ना। आज आप ये पढ़ोगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह की चीजें। और लास्ट में बच्चों आज हम न्यूट्रल पॉइंट नाम का एक एक्सक्लूसिव नया टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ बहुत खूबसूरत हम एक्सक्लूसिव सवाल लगाएं जिससे आपको मजा आ जाएगा और फील आ जाएगा आज के कॉन्सेप्ट का। ये सवाल मैंने पहले नहीं कराए हैं, ये सवाल करने से आपको फील होगा कि ये सब चीजें, हम इतनी ढेर सारी चीजें क्यों पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है लेक्चर क्योंकि टेक्निकल टर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इमेजिनेशन अपना स्ट्रांग रखो क्योंकि भाई यहाँ पे पूरे अर्थ की बात होगी। अभी तक हम भाई बात करते थे इस रूम में ये चार्ज रखा है, यहाँ पे ये रखा है, इस टेबल पे ये हो रहा है। अब पूरे अर्थ की बात होगी, ठीक है। थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन स्ट्रांग रखेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मजा आएगा। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल ऐप फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं भाई साहब। टुडेज गोल, आज का गोल क्या है बच्चों? अर्थ मैग्नेटिज्म। बेसिकली अर्थ मैग्नेटिज्म के टेक्निकल टर्म समझने हैं, इन डिटेल पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों 3 एलिमेंट होते हैं, अगर वो 3 एलिमेंट डिफाइंड हो गए,
वो 3 एलिमेंट आपको पता चल गए तो आप कहीं पे भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। बच्चों यहां से क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, उनका नाम बताओ, रिलेशन बताओ, वगैरह वगैरह। इसके बाद बच्चों लास्ट टॉपिक एक हम एक्सक्लूसिव टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, और आपको एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे और साथ ही में मिलेगी आपको डीपीपी आज के लेक्चर की। स्टार्ट करते हैं बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म से। हमें ये तो पता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये सब बातें हो चुकी हैं। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक नीडल एंड नोमेनक्लेचर ऑफ पोल्स। आपने 9th-10th में अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो शायद आपको याद हो कि अर्थ के पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, एक मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो वही बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पोल्स, कैसे पोल की नेमिंग करेंगे। नोमेनक्लेचर बताए ना, नेमिंग नामकरण कैसे होगा, तो इसकी बात करते हैं। When a magnetic needle is moved close to Earth's surface, then at 2 places it becomes vertical या perpendicular to the surface। बच्चों मैंने जैसा कि कहा आज इमेजिनेशन स्ट्रांग रखना है। मान लो ये हमारी अर्थ है, मदर अर्थ, ये हमारी मदर अर्थ है, और ये मान लो मैग्नेटिक नीडल है। इस मैग्नेटिक नीडल को मैं अर्थ के सरफेस पे हर जगह घुमाऊंगा, हर जगह लेकर जाऊंगा, और इसको मैं फ्री रखूंगा। इट इज फ्री टू मूव, जिधर जाना चाहे, जिस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहे पॉइंट कर सकती है, कहीं से इस पे कोई बंधन नहीं है। ठीक है, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी टाइप्स वाला। तो बच्चों यहां पे हमारे पास अर्थ है, हम अर्थ के सरफेस के अलोंग इसको मूव करते जाएंगे। किस चीज को? मैग्नेटिक नीडल को। कहानियां हैं आज, ठीक है, थ्योरी और कहानियां, न्यूमेरिकल्स बीच में आएंगे। हम इसको मूव करते जाएंगे। बच्चों हमने ये देखा कि ये नीडल अर्थ के सरफेस के 2 जगह परपेंडिकुलर हो गई। अर्थ के सरफेस पे 2 जगह परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसे नीडल ऐसे, सरफेस ऐसे नीडल ऐसे, 2 जगह ऐसा हुआ कि ये नीडल सरफेस के परपेंडिकुलर हो गई। कौन कौन सी 2 जगह हैं देखें। द प्लेस वेयर नॉर्थ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। बच्चों नोमेनक्लेचर, कैसे नाम रखा मैग्नेटिक नॉर्थ, एक पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ बोला। अभी सब देखेंगे बना के भी। क्या बता रहे हैं, ये नीडल ली, इसको घुमाया, ऐसे घुमाया अर्थ के सरफेस के अगल बगल, है ना, स्फीयर के अगल बगल घुमाया। एक जगह पे आके देखा कि नीडल का, किसका? नीडल का नॉर्थ पोल एकदम 90 डिग्री पे है सरफेस से, अर्थ के सरफेस। भाई अर्थ आपको इमेजिन करनी, बड़ी सी पूरी अर्थ, आप नीडल घुमा रहे हो और ये नीडल, जा नीडल जी ले अपनी जिंदगी, कहीं भी घूम सकती है भाई। ये पहुंचे यहां, हमने छोड़ दिया जहां जाना हो, जाओ, ऐसे हिली थोड़ी देर और इस पोजीशन में रुकी। इसका नॉर्थ पोल बच्चों अर्थ के सरफेस के तरफ है और एकदम परपेंडिकुलर है सरफेस के। जिस जगह पे बच्चों नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट करता है, एकदम परपेंडिकुलर, उस जगह को हम बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। उस जगह को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक, इसी तरह से बच्चों इस नीडल को हम और घुमाएंगे और यहां कहीं नीचे साइड हम देखा नीडल का साउथ पोल, नीडल का साउथ पोल अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। अब बोलोगे सर ये नीचे है, अरे भाई साहब 3D में देखो, कोई नीचे ऊपर नहीं है। 3D में देखो, तुम कहां खड़े हो अर्थ के सरफेस पे, अगर स्पेस से देखो तो तुम ऐसे टेढ़े से दिखोगे। इमेजिन हो रही है बात भाई, अर्थ ऐसे स्फीयर है, पूरा स्फीयर, और हम लोग स्फीयर के ऊपर बसे हुए हैं, तो तुम स्फीयर पे ऐसे खड़े हुए दिखोगे, तो कोई ऊपर नीचे नहीं है। एक जगह यहां पे ऐसी मिली अर्थ के सरफेस पे जहां साउथ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ, अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है। जहां पे साउथ पोल नीडल का अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट किया उसको बोला मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक, जहां नॉर्थ पोल पॉइंट किया मैग्नेटिक नॉर्थ। द प्लेस वेयर साउथ पोल ऑफ नीडल पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये नहीं कि आसमान की तरफ, यहां से नीचे, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब अर्थ के सरफेस की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, वर्टिकली एकदम 90 डिग्री पे सरफेस पे। दैट पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक साउथ पोल। अब सर कितना, सर कुछ दिखाओ, आओ दिखाते हैं आपको। बच्चों ये हमारी मदर अर्थ, फादर अर्थ भी हो सकती थी, चलो एनीवेज मदर अर्थ। बच्चों यहां से हमने क्या की है, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस बनाई है। बच्चों ये रोटेशनल एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट को हमने बोला ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को बोला ज्योग्राफिकल साउथ पोल। हम भाई साहब मैग्नेटिक नीडल लेके आए और उसको घुमाते गए।
इस जगह पे आके बच्चों मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम मस्त परपेंडिकुलर पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, नॉर्थ पोल। तो बच्चों इस जगह को हमने बोला है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। क्या बोला है इसको हमने? एमएन लिख दे रहे हैं, एमएन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एमएन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और बच्चों इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अर्थ के पास दो नॉर्थ पोल हैं, एक ज्योग्राफी वाला जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, तो पता है ना अर्थ ऐसे जुम 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 अपनी पोजीशन पे घूमती है। तो जिस एक्सिस के अबाउट घूमती थी, जो आप नॉर्थ पोल बचपन से पढ़ते थे, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसको आज हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। और जिस जगह पे नीडल का नॉर्थ पोल वर्टिकली डाउनवर्ड्स पॉइंट किया, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। और दोनों बच्चों सेम जगह पे नहीं होते। इसी तरह से बच्चों इस नीडल को हम घुमाते घुमाते यहां पे पहुंचे, और यहां पे हमने देखा कि नीडल का, कंपास भी बोल सकते हो, नीडल भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल पॉइंट किया वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब अर्थ की तरफ। बच्चों इस जगह को हमने बोला, इस जगह को हमने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ, और इस जगह को हमने बोला मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक साउथ पोल को हम बोलेंगे बच्चों m.s, मैग्नेटिक नॉर्थ को हम बोलेंगे m.n, और बच्चों जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसको बोलेंगे g.n, और ज्योग्राफिकल डॉट को साउथ को g.s। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हुआ, नामकरण हुआ अर्थ के पोल्स का। भाई अर्थ कैसे बिहेव करती है? मैग्नेट की तरह, और मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास पोलैरिटी होगी, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो भाई अगर अर्थ एक मैग्नेट है, अब सोचो अर्थ कोई ऊपर से देख रहा है ना, ऊपर से मतलब आसमान से कोई देख रहा है, स्पेस से 3D से कहीं देख रहा है, तो उसको अर्थ एक मैग्नेट दिख रही है, तो उसको अर्थ के दो पोल्स दिखेंगे मैग्नेट के। तो उसने कहा कि भाई साहब यहां पे इसका मैग्नेटिक साउथ पोल, ध्यान देना साउथ पोल नहीं है ये मैग्नेट का साउथ पोल नहीं है, मैग्नेटिक साउथ पोल है, और इस जगह पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और बच्चों ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, डिफरेंस समझ में आ रहा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच में? जरा मुझको हाँ ना में बताएं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या डिफरेंस है? कई बच्चे ना बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया। अच्छा बहुत सिंपल है, देखो ये अपनी अर्थ है। फिर से सुनो, मैंने बोला आज इमेजिनेशन का लेक्चर है, टाइम ज्यादा जाए तो मुझे ब्लेम मत करना बाद में कि खाना खाने जाना है, खाना खाने जाना है, चूहा कूद रहा है। आराम से ये मान लो हमारी अर्थ है स्फीयर, और अर्थ इस एक्सिस के अबाउट जुम 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 गोल गोल घूम रही है। जिस एक्सिस के अबाउट बच्चों अर्थ घूमती है, उस पे ऊपर वाले पॉइंट को बोला हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, और उसके नीचे वाले पॉइंट को हमने बोल दिया ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, अच्छा फिर हमने कहा कि हम एक मैग्नेटिक नीडल लेके आए, और उसको अर्थ के स्फीयर पे हमने ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया, अर्थ के स्फीयर पे ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। ये मैग्नेटिक नीडल है। यहां कहीं पे क्या हुआ कि इस नीडल को जैसे ही मैंने छोड़ा, नीडल है इसको जैसे ही मैंने छोड़ा, ये अपने आप छूटते ही कुछ इस तरह से हो गई। कैसे हो गई? कि इसका नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ पॉइंट कर रहा है, एकदम परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस ऐसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जहां पे नीडल का नॉर्थ पोल सरफेस की तरफ पॉइंट किया, उसका नया नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। क्यों दिया? क्योंकि नीडल का नॉर्थ पोल यहां इस तरफ पॉइंट करता है, नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। फिर इसी नीडल को हम घुमाते घुमाते जब यहां पहुंचे, तो हमने देखा कि भाई नीडल का साउथ पोल पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ, नीडल का साउथ पोल। यहां पे हमने नीडल ऐसे छोड़ दी थी, छोड़ दी, अपने आप घूमते घूमते ऐसे हो गई। तो बच्चों जहां पे साउथ पोल पॉइंट किया टुवर्ड्स अर्थ, उसको बोला मैग्नेटिक साउथ पोल। तब हमारे पास दो तरह के पोल्स हैं, एक ज्योग्राफिकल पोल्स और एक मैग्नेटिक पोल्स। अब बताओ, अब बताओ, अभी रुकना, अभी कहानी आगे बढ़ेगी, अभी अंदर कहानी आगे है, यहां तक क्लियर है? अब आगे सुनो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ये है कि सर ये तो साउथ होना चाहिए था और ये तो नॉर्थ होना चाहिए था। तो भाई दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही। वहां पे क्या लिखा है? नोमेनक्लेचर ऑफ पोल्स। स्टार्टिंग में जो नोमेनक्लेचर हो गया,
हमारी ह्यूमन सोसाइटी उसी को फॉलो कर रही है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में, तुम फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर ये तो साउथ पोल होना चाहिए, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करता है, ये तो नॉर्थ पोल होना चाहिए, साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट। एकदम सही बात है बच्चों, अभी अंदर पिक्चर देखेंगे बात यही होगी, बट नामकरण ऐसे कर दिया कि जहां पे नॉर्थ नीचे पॉइंट करे उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलो, जहां पे साउथ नीचे पॉइंट करे उसको मैग्नेटिक साउथ बोलो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं कि जो बात तुम कह रहे थे वो कितनी सच है, जो बात तुम सोच रहे थे वो कितनी सच है। अब सुनना ध्यान से, जो तुम्हारी कंफ्यूजन अभी 1 सेकेंड में खत्म होने वाली है। 1 सेकेंड में हो गया सर, 1 सेकेंड। बड़े चालाक हो रहे हो तुम लोग, बड़े तेज हो रहे हो। हाँ चलो, ये अर्थ की बच्चों रोटेशनल एक्सिस है। रोटेशनल एक्सिस बच्चों, यहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां पे अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, नीडल यहां पे पॉइंट की थी ऐसे नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ, इसको हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, है ना। इसको लाल कलर से बना देते हैं, ये इसको हमने क्या बोला था? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहां पे नीडल का साउथ पॉइंट किया था। थोड़ा सा नोमेनक्लेचर समझना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर समझना पड़ेगा। बना दिया उन्होंने, हम क्या करें भाई? सर ये गलत है, अब गलत नहीं है भाई, उन्होंने अब ये बोल दिया। अब उन्होंने बोला एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, तो क्यों मेथ बोलते हैं क्या पता, 2 को एथ बोलते हैं तो बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनके फादर ने नाम रख दिया इनका बबीता, तो इसमें इनकी क्या गलती है? रख दिया बबीता, डांटो मुझको। अच्छा सॉरी, हाँ नाम का मजाक नहीं उड़ाते। बबीता ऑलवेज प्रमोट्स गुड थिंग। बबीता इज अगेंस्ट रेसिज्म, अगेंस्ट मेकिंग फन ऑफ पीपल इन अ डेरोगेटरी मैनर, मतलब बेइज्जती करना लोगों की, एंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ व्हाट इनजस्टिस हैपनिंग टू सोसाइटी। सो लेट्स अस सपोर्ट बबीता इन दिस। एनीवेज, तो मैं बोल रहा हूं नाम तो रख दिया भाई, नॉर्थ इधर पॉइंट किया मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर साउथ पॉइंट किया दैट इज मैग्नेटिक साउथ। बहुत बढ़िया भाई। अब सुनो, अब तुम्हारी बात में लेता हूं, अब तुम्हारी आवाज हम उठाते हैं यहां पे। अब आपकी आवाज हम उठाएंगे कि भाई लक्ष्य बैच के बच्चे ये कह रहे हैं कि नॉर्थ जिधर पॉइंट करे उधर साउथ होना चाहिए, और साउथ जिधर पॉइंट करे उधर नॉर्थ होना चाहिए। बच्चों अगर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट बना लें, ये अगर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट बना लें अलोंग दिस एक्सिस, अलोंग दिस एक्सिस अगर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट ड्रॉ करें बच्चों, इस तरह से हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट ड्रॉ किया, तो जो आप सोच रहे थे बिल्कुल सही सोच रहे थे बच्चों। अगर हम एक इमेजिनरी मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, अब बताओ इस मैग्नेट में यहां कौन सी पोलैरिटी होगी? यहां कौन सी पोलैरिटी होगी? इस मैग्नेट में यहां कौन सी पोलैरिटी होगी? एकदम सही बात है बच्चों, यहां पे हुई इस मैग्नेट की साउथ पोलैरिटी। ये इमेजिनरी बार मैग्नेट है, अर्थ के अंदर ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है। और यहां पे कौन सी पोलैरिटी होगी? साउथ इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसको बोला नॉर्थ। यस सर, बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ बिल्कुल है, जब भी नई चीजें पढ़ते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, धीमे धीमे समझ में। अब भाई नोमेनक्लेचर है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको समझा सकते। दिस इज नोमेनक्लेचर, नाम रख दिया, अब हमें मानना पड़ेगा भाई। ठीक, सो जहां पे नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट किया दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ, अंदर क्या है? साउथ। जो आपने सोचा सही सोचा था, जहां पे साउथ पोल नीचे पॉइंट किया वहां पे अंदर नॉर्थ है, एकदम सही सोचा था बच्चों। एक चीज देखी गई कि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस बन के आ रही है, और ये जो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है बच्चों, इसको रोटेशनल एक्सिस बोलते हैं, अर्थ की जिसके अबाउट रोटेट कर रही है बच्चों। इन एक्सिस के बीच में एक एंगल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और बच्चों करंट समय में ये एंगल करीब 11.3 डिग्री के आसपास है। और जब तक मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा के खत्म करूंगा क्लास के अंत में, ये एंगल कम हो चुका होगा, सॉरी ज्यादा हो चुका होगा। अभी ये घूम रहा है इस टाइम पे, ये एंगल बढ़ चुका होगा बच्चों। दिस एंगल इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मैंने बोला ना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगातार स्विच हो रही है, तो बच्चों जब तक ये क्लास खत्म होगी एंगल थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, 11.300001 होगा। वैसे तो ये 1 साल पुराना डेटा है, तो वैसे भी ये चेंज हो गया होगा। पर हम ये कह सकते हैं जो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है
वो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस से इंक्लाइंड है 11.3 डिग्री पे। क्या याद रखना है ये एंगल? बिल्कुल नहीं याद रखना, कोई जरूरत नहीं, बस ये फील आना चाहिए। अब बच्चों मेरा अगला सवाल है, क्या आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो? कैसे बनेगी? मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कमेंट करिए। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कमेंट करिए। मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ कि मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ? बताएं। मैग्नेटिक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां होंगी कि यहां से यहां? मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ कि मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ? मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ। सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, पर सच्चाई यही है। रीजन, सर व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? रीजन है बच्चों, ये देखो यहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल आ रहा है। मैग्नेट का नॉर्थ तो ये है ना, मैग्नेट का नॉर्थ, पर अर्थ का यहां मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से अगर हम बनाते हैं तो ऐसी नहीं बनेगी, नॉर्थ से निकलती हुई ए, और यहां से ये। बोलो अभी समझ में आया? अब समझ में आया? इसके नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और इसके साउथ में गई, इसके नॉर्थ से निकली और इसके साउथ में गई। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ? इसके कहां से निकली? इसके नॉर्थ पोल से निकली और साउथ में गई, नॉर्थ पोल से निकली और साउथ में। तो सुनने में कितना अटपटा लग रहा है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ है, बट एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ के अंदर क्या छुपा है? नॉर्थ पोल छुपा है। असल में मैग्नेटिक नॉर्थ के अंदर क्या छुपा है? साउथ पोल छुपा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब इसको कोई उल्टा पढ़ के आ जाएगा तो बड़ा खुश रहेगा। अब जो बच्चा गलत पढ़ के आया बड़ा खुश है, वो बोलेगा सर यहाँ पे मैं मैग्नेटिक साउथ, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ, और सारे सवाल गलत होते जाएंगे बच्चों। सर किसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों? इंपॉर्टेंस मैग्नेटिक पोल्स की है, क्योंकि ये अंदर वाला मैग्नेट इमेजिनरी है भाई, ये तो इमेजिनरी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जरा इसी डायग्राम को हम ऐसे देखते हैं, ये बच्चों, यहां पे हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहां पे मैग्नेटिक साउथ पोल, यहां पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये एंगल 11.3 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां है? मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ। क्यों भाई? क्योंकि अंदर एक मैग्नेट था, मैंने अभी बना के दिखाया, फिर से बना देता हूं। अंदर एक मैग्नेट था, मैग्नेट का यहां पे कौन सा पोल है? नॉर्थ, और यहां पे कौन सा है? साउथ। अभी भी नहीं समझ में आया? जरा पीछे इस बात को देखें। हाँ, नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट किया, मतलब यहां अंदर तो साउथ होगा। साउथ पोल नीचे पॉइंट किया, यानी यहां अंदर नॉर्थ होगा। क्लियर? नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट किया तो यहां साउथ, साउथ पोल नीचे पॉइंट किया तो अंदर नॉर्थ। ये साउथ पोल पॉइंट किया अंदर नॉर्थ, नॉर्थ पोल पॉइंट किया साउथ। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक साउथ से होती हुई, मैग्नेटिक साउथ से होती हुई मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ आती हैं। मैग्नेटिक साउथ से होती हुई मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ आती हैं। बट अगर आपको फील चाहिए तो अंदर का फील ये है कि अंदर नॉर्थ है और यहां पे साउथ है। क्यों है सर अंदर नॉर्थ, क्यों है अंदर साउथ? भाई साहब यहां पे मैं निडल लेके आया, निडल का नॉर्थ पोल इधर पॉइंट कर रहा है। पिछले पेज में देखें, नॉर्थ पोल इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब यहां अंदर साउथ है, नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ। निडल का साउथ पोल इधर पॉइंट कर रहा है, यानी यहां अंदर नॉर्थ है, नाम दे दिया मैग्नेटिक साउथ। क्लियर? ये अब बच्चों इसमें ध्यान से देखो, 11.3 डिग्री ये रोटेट किया हुआ है, इसके साथ अलाइंड नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये अलाइन हो गया होता ना, अगर ये पोल्स यहीं पे हो जाते तो सारी झंझट खत्म हो जाती। अब दिक्कत ये है कि आप जो कंपास लेके चलोगे जहाज में, जो कंपास लेके चलोगे वो इसके अलोंग पॉइंट करेगा,
भाई कंपास को तो मैग्नेट से फर्क पड़ रहा है, और हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए होता है एक्चुअल डायरेक्शन। बच्चों इसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ। दिस इज ट्रू नॉर्थ, जो जीएन बोल रहे हैं, इसी जीएन को ट्रू नॉर्थ भी बोला जाता है, एक्चुअल वाला नॉर्थ है ना। इसको ट्रू साउथ बोलते हैं, जीएस को जोग्राफिकल साउथ पोल। देखो जीएन स्टैंड्स फॉर जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, एमएन स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जीएस स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिकल साउथ पोल, एमएस स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक साउथ पोल। जीई क्या है बच्चों? ज्योमेट्रिकल इक्वेटर, अर्थ का एक्चुअल इक्वेटर, ये रहा एक्चुअल इक्वेटर। और इसके हिसाब से इक्वेटर क्या बनेगा ऐसे, भाई इक्वेटर क्या है, 90 डिग्री पे काटना चाहिए एक्सिस को। इसके हिसाब से इक्वेटर देखा हमने ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ये है ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और मैग्नेट के हिसाब से इक्वेटर देखा तो ये रहा मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर? इसको 1-2 मिनट जरा डायग्राम को ध्यान से देखो, सारी फीलिंग आ जाएगी। मैं एक और चीज बना देता हूं कि यहां पे पूरी क्लियर हो जाएगी कहानी। यहां पे नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट किया, साउथ पोल ऊपर, और यहां पे साउथ पोल इधर पॉइंट किया, और ये रहा, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। अब जहां नॉर्थ पॉइंट किया मैग्नेटिक नॉर्थ, साउथ पॉइंट किया मैग्नेटिक साउथ, जरा ध्यान से देख लें, अब पूरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है एकदम? अब क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्लियर हुआ, अभी समझ में आया एकदम बढ़िया से। नामकरण है, जिधर नॉर्थ पोल नीचे उसको मैग्नेटिक नॉर्थ, जिधर साउथ पोल नीचे उसको मैग्नेटिक साउथ। अब अगर नॉर्थ पोल नीचे पॉइंट कर रहा है नीडल का, यानी अंदर से तो कोई साउथ इसको खींच रहा होगा, तो अंदर हमने कहा कि साउथ पोल होगा, कहीं ऐसा कुछ बन रहा होगा। हो सकता हो ये करंट की वजह से साउथ पोल हो, वी नेवर नो कि ऐसा बार मैग्नेट है, जबकि नहीं है, मतलब वी नो करंट लूप है एक्चुअल में। और यहां साउथ पोल अंदर पॉइंट कर रहा है, यानी अंदर नॉर्थ पोल होना चाहिए, पर जिधर साउथ पॉइंट किया उसको मैग्नेटिक साउथ। अब भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होंगी? वो तो मैग्नेट के हिसाब से होंगी ना। तो मैग्नेट तो ये है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में गई, नॉर्थ से निकल के साउथ में, पर बाहर से देख रहे हैं तो लग रहा है मैग्नेटिक साउथ से मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अब इससे ज्यादा इसमें नहीं बता सकते, इसके बाद अब आपको इसको एक बार पढ़ना भी पड़ेगा भाई। मुझे ये चीज 10th से परेशान करती थी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप, अब देखो एक और टर्म आया, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। इसको बच्चों डेल से डिनोट करते हैं, कई किताबें आई से भी डिनोट करती हैं, कई किताबें इसको आई से भी डिनोट करती हैं। एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डेल। अब बच्चों ये क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। आप मैग्नेटिक नीडल को लेके अर्थ के अगल बगल घूम रहे हो, मैग्नेटिक नीडल को लेके अर्थ के अगल बगल घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो? बच्चों मैग्नेटिक नीडल को हम अर्थ के अगल बगल लेके घूम रहे हैं, जरा देखते हैं एक मिनट। अ मैग्नेटिक नीडल विच इज फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल प्लेन कॉल्ड डिप नीडल। डिप नीडल क्या होती है? डिप नीडल क्या होती है बच्चों? ऐसे एक स्टैंड के ऊपर एक नीडल रख लेते हैं जो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। ऐसे स्टैंड के ऊपर एक नीडल रख ली, वो ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है। A magnetic needle which is free to rotate in vertical plane called dip needle is placed at various places on earth surface। इसको हमने अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह पर रखा, अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जगह रखा। क्या हुआ? The needle aligns with Earth's magnetic field lines with north pole of needle pointing towards magnetic north pole। नीडल क्या होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होती जाएगी। भाई अगर हमारे पास एक फ्री मैग्नेटिक नीडल है तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई कंपास का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना। तो ये नीडल भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन हो जाएगी। आगे सुनो। एट दिस इंस्टेंट द एंगल मेड बाय नीडल with the horizontal to earth surface is called angle of dip। बच्चों ये पहली डेफिनेशन है, अभी एक और डेफिनेशन देंगे हम। दिस इज डेफिनेशन 1, डेफिनेशन नंबर 1। ये सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आएगी, क्या है? एट दिस इंस्टेंट द एंगल, अरे छोड़ो, आ जाओ अब समझते हैं।
ये भाई साहब अब क्लियर है यहां तक? देखो अर्थ के अंदर साउथ इधर, नॉर्थ इधर, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। कुछ गलत नहीं पढ़ाए थे, देखो भैया डायग्राम भी बना बनाया है, ये भी सही होगा, इस पे ज़्यादा भरोसा होगा तुमको। यहाँ पे साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ जाएंगी, एकदम सही। अब हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल ली बच्चों, हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल ली, हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक नीडल ली, हमने एक मैग्नेटिक नीडल ली, ठीक है ना। नीडल जहां पे लाल रंग है वो नॉर्थ है, ठीक है। नीडल में जितने में लाल रंग फैल रखा है बच्चों उसको नॉर्थ समझो, और जहां पे नीडल सफेद है उसको साउथ पोल समझो नीडल का। हमने एक नीडल ली, ठीक है ना, ये लाल रंग क्या दिखा रहा है, नॉर्थ पोल, और सफेद रंग क्या दिखा रहा है, साउथ पोल नीडल का, ठीक है। नीडल दिख रही है जगह जगह पे। अब बच्चों इस नीडल को जब हम लेके चलेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन होगी कि नहीं। मैग्नेटिक कंपस हो, मैग्नेटिक नीडल हो, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही तो अलाइन हो जाएगी, हो रही है, अलाइन हो रही है, अलाइन हो रही है। बच्चों किसी भी जगह पे ये मैग्नेटिक नीडल अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है, अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। यहां अर्थ का सरफेस ये है, अर्थ का सरफेस ये है, इसके अलोंग एक हॉरिजॉन्टल बनाओ, सरफेस के अलोंग ये हॉरिजॉन्टल बन गया। इस हॉरिजॉन्टल से बच्चों नीडल कितना एंगल बना रही है, यहां पे 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ डिप क्या हो गया, 90 डिग्री। यहां पे देखो, इस जगह पे पोल्स पे देख रहे हैं, यहां सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल, सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये रहा सरफेस के अलोंग हॉरिजॉन्टल। इससे बच्चों नीडल कितना एंगल बना रही, 90 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है भाई, एंगल ऑफ डिप क्या है, द एंगल मेड बाय नीडल, क्या है, द एंगल मेड बाय नीडल with the horizontal to earth surface is called angle of dip. The angle made by needle with the horizontal to earth surface, यहां देखो नीडल जो एंगल बना रही है अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल को, दैट इज एंगल ऑफ डिप। अर्थ के सरफेस से एक हॉरिजॉन्टल, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। अब बच्चों क्या ये हमेशा 90 होगा, नहीं, अलग अलग पेस पे अलग अलग होगा। जरा इसको यहां पे देखा जाए इक्वेटर पे, बच्चों ये अर्थ का सरफेस है, ऐसे यहां पे दिख रहा है सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल बनेगा यहां पे। इस जगह पे अगर मैं देखूं तो क्या ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, देखो ये ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल, और नीडल हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे है, मेरे ख्याल से तो यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे है। यहां पे अर्थ का सरफेस का हॉरिजॉन्टल भी यही, नीडल भी ऐसे ही हो गई। भाई साहब नीडल किसके अलोंग अलाइन होती है, बताओ कितना समझ में आ रहा, देखें नीडल किसके अलोंग अलाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग। किसके अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग। भाई कंपास नीडल को छोड़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग अलाइन होती जाएगी, अलाइन होती जाएगी। तो यहां पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन हो गई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है तो ऐसे बन गई। अब बच्चों हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। बच्चों अर्थ सरफेस का हॉरिजॉन्टल यही तो होगा, इससे नीडल कितना एंगल बना रही है इस टाइम, 0। तो हम बोल सकते हैं जो डेल की वैल्यू है, जो एंगल ऑफ डिप है बच्चों, वो यहाँ पे 0 डिग्री। इस बात को चलो हम लिख लेते हैं। एट मैग्नेटिक इक्वेटर, बच्चों ये रहा मैग्नेटिक इक्वेटर, ये क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर। भाई ये होगा ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये मैग्नेटिक एक्सिस के हिसाब से अर्थ का इक्वेटर। व्हाट इज दिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। मैग्नेटिक एक्सिस के हिसाब से जो इक्वेटर बना, ये मैग्नेटिक एक्सिस, इसको मैग्नेटिक इक्वेटर बना दिया। एट मैग्नेटिक इक्वेटर भाई नीडल कैसे अलाइन हो गई, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। इस समय भाई हॉरिजॉन्टल ये रहा, और नीडल भी ऐसे ही है, अलोंग इट है। डेल कितना हो गया, 0। नीडल इज अलाइंड विथ हॉरिजॉन्टल, डेल इज 0। व्हाट इज डेल, द एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल। बच्चों अब बात करते हैं पोल्स की। एट मैग्नेटिक पोल्स, ज्योग्राफिकल पोल्स नहीं, कौन से पोल,
मैग्नेटिक पोल्स, हम ये एक मैग्नेटिक पोल, ये भी एक मैग्नेटिक पोल, यहां पे नीडल वर्टिकल हो गई है, क्यों? क्योंकि अंदर पोल, इसको मैग्नेट दिख रहा है, नॉर्थ पोल एकदम नीचे पॉइंट करने लगा, यहां पे साउथ पोल इसकी तरफ। बच्चों यहां पे अगर हम हॉरिजॉन्टल बनाएं तो उससे नीडल कितने एंगल पे है? अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल पे नीडल कितने एंगल पे है? 90 डिग्री। क्लियर? सो इक्वेटर पे, कौन सा इक्वेटर? मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0, मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0, और बच्चों मैग्नेटिक पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। क्लियर? तो क्या हमेशा सिर्फ 0 और 90 ही होगा? बताओ यस और नो। क्या एंगल ऑफ डिप की दो ही वैल्यूज होंगी, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री? यस और नो, यस और नो। नो बच्चों, अलग अलग जगह पे देखो, यहां पे देखो नीडल, इस जगह पे देखो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, यहां पे देखो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे, यहां पे हॉरिजॉन्टल, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल ऑफ डिप होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला बनाते हैं कि कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डिप। आ गया। एट एनी प्लेस एंगल ऑफ डिप को हमने डेल बोल दिया, एट एनी प्लेस एंगल ऑफ डिप को, इसको बच्चों एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, हमने इसको डेल बोल दिया। बच्चों मान लो हम कोई पॉइंट यहां पे चूज करें, कोई पॉइंट हमने x चूज कर लिया एट एनी प्लेस, है ना, उस प्लेस को चलो थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, हमने x पॉइंट चूज किया है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि x पॉइंट पे नीडल कैसे बनेगी? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होना चाहिए? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होना चाहिए? बिल्कुल। क्या आप मुझे बता सकते हो कि x पे नीडल कैसे बनेगी? x पे नीडल कैसे बनेगी? मेरे ख्याल से x पे नीडल कुछ ऐसी बननी चाहिए, मेरे ख्याल से x पॉइंट पे नीडल कुछ ऐसी बननी चाहिए, नॉर्थ पोल ऐसे पॉइंट करना चाहिए और साउथ पोल इधर, बोलो ऐसे ही बननी चाहिए, नॉर्थ पोल इधर पॉइंट करे, साउथ पोल इधर, x पॉइंट पे। बच्चों x पॉइंट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करूं, ये दिख रहा है यहां हॉरिजॉन्टल कुछ ऐसे बना, कुछ ऐसा बना हॉरिजॉन्टल, नीडल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल नीचे होनी चाहिए? डेल्टा एंगल, वही तो है एंगल ऑफ डिप। यहां पे x पॉइंट पे मैंने नीडल बनाई, एक काम करते हैं नीडल को नॉर्मल वाला बना देते हैं, x पॉइंट पे मैंने नीडल बनाई, यहां पे मैग्नेटिक नीडल कैसी बनेगी भाई? नीडल अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। यहां कौन सा पोल होगा? नॉर्थ, और यहां कौन सा होगा? साउथ। अब एक बात बताओ, अगर x पे मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊं अर्थ सरफेस के, तो करीब करीब कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा हॉरिजॉन्टल। बच्चों हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल होना चाहिए? डेल। एक काम करते हैं, x पॉइंट को यहां जूम करके बनाते हैं, जूमिंग x। नीडल कैसे है? थोड़ी सी इस तरफ नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। ये हो गया बच्चों हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल है, और नीडल कैसे पॉइंट कर रही है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नीडल पॉइंट कर रही है। ऐसे नीडल बना ले, ऐसे कुछ सही है, कुछ ऐसे, नॉर्थ पोल ऐसे नीचे की तरफ, सही है, और साउथ पोल ऐसे। बच्चों अब ये जो बना, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, और नीडल ऐसे पॉइंट की, बच्चों इसको बोला एंगल ऑफ डिप डेल। अब बच्चों आपने हॉरिजॉन्टल बनाया है तो आप वर्टिकल भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, तो हमने यहां पे वर्टिकल भी बना दिया।
मुझे ये बताओ कि इस जगह पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इधर है या अलोंग द नीडल है, हॉरिजॉन्टल पे है, वर्टिकल पे है कि अलोंग द नीडल है, ये बताओ। हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है कि अलोंग द नीडल है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगी? अलोंग द नीडल। भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, देखो अलोंग द नीडल। तो बच्चों इस जगह पे जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस जगह पे जो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या वो ऐसी होगी, अलोंग द नीडल? जी, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी अलोंग द नीडल, इसको हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बच्चों इसको क्या हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल सकते हैं, BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसे, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब बच्चों आप क्या ये डेल की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ, कुछ और चीजों की वैल्यूज अगर पता हो तो। मैंने बोला ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ऐसे है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गया वर्टिकल। यहां ध्यान से देखो बच्चों, क्या BE cos डेल से BH आना चाहिए और BE sin डेल से BV आना चाहिए? भाई ये कंपोनेंट क्या होगा, BE cos डेल होगा कि नहीं? मैं पूछूं व्हाट इज BH, BE cos डेल, ये कंपोनेंट कितना होगा, इसका cos कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कितना होगा, इसका sin कंपोनेंट। तो B वर्टिकल इज इक्वल्स टू BE sin डेल। बोलो सही है, इधर BE cos डेल और ये BE sin डेल। क्लियर है? अब अगर वहां से मेरे को डेल की वैल्यू चाहिए तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं। भाई साहब डिवाइड करोगे BV बाई BH, BB कैंसिल, साइन डेल बाई कॉस डेल, टैन डेल। अगर आप इसमें से इसको डिवाइड करते हो यू विल गेट टैन डेल इज इक्वल्स टू, इससे इसको डिवाइड किया, BB कैंसिल, साइन बाई कॉस टैन, BV बाई BH। टैन डेल BV बाई BH। क्लियर? BV बाई BH। ये हो गया बच्चों एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हमको मिल सकता है अगर BV पता हो, BH पता हो, या हमको BE पता हो और BH पता हो, तब भी निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर हुई बात? इधर BE cos डेल, इधर BE sin डेल। दिस इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्लियर? सॉरी, एंगल ऑफ डिप, सॉरी नॉट डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप से पता क्या चलता है, जरा मेरी बात ध्यान सुनो, थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल लेक्चर है बच्चों, अगला लेक्चर भी ऐसे ही होने वाला है, आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ये टॉपिक ही पूरा ऐसा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी है। बच्चों एक बात सुनो, एंगल ऑफ डिप बेसिकली किसको रिलेट करता है? बेसिकली रिलेट करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्चुअल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगी। व्हाट इज BH, BE cos डेल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, BH इज इक्वल्स टू BE cos डेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ का। क्लियर? व्हाट इज BV? बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट। व्हाट इज BH? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। व्हाट इज BH? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब BV समझ गए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नई डेफिनेशन आई एंगल ऑफ डिप की। एक डेफिनेशन क्या थी, द एंगल, पहली डेफिनेशन क्या थी, पहली डेफिनेशन क्या थी, इसको आराम आराम समझो वरना ये टॉपिक उड़ा उड़ा के चला जाएगा। द एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। द एंगल मेड बाय नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये BH है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये BV है वर्टिकल कंपोनेंट, और ये B नेट है नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ।
अब जरा ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल्टा इज द एंगल मेड बाय अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड डी नेट with the horizontal to ground component of earth's magnetic field at a point. कुछ गलत? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Angle of dip or magnetic inclination delta is the angle made by earth's total magnetic field with the horizontal, और horizontal किससे? ग्राउंड से, component of earth's magnetic field. ये बच्चों क्लियर है? यहां से फिर से अगर मैं बोलना चाहूं तो बच्चों BH इज इक्वल टू, इसको बी नेट की जगह BE भी बोल सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, BH इज इक्वल्स टू BE कॉस डेल एंड BV इज इक्वल्स टू BE साइन डेल, BE कॉस डेल BE साइन डेल। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा बच्चों एक चीज मैं लिख रहा हूं, बताओ क्या ये सही है कि नहीं। इस BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, सोच के बताना। BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, क्या ये एक्सप्रेशन सही है? BE इज इक्वल्स टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, क्या ये लिखना सही होगा? क्या ये बात 100% करेक्ट है? क्लियर है भाई? दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दो, सिंपल। अरे यार ये इसका क्या है? रिजल्टेंट है, 90 डिग्री पे हैं दो वेक्टर्स, बी क्या है? रिजल्टेंट है इन दोनों का, तो 90 डिग्री पे तो क्या होगा? अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से दो फॉर्मूले आपको मिलके आए हैं, एक कौन सा मिला है, एक कौन सा मिला है, दो फॉर्मूले निकल के आए हैं। एक कौन सा मिला है? tan डेल इज इक्वल्स टू BV बाई BH, और एक क्या मिला है? B इज इक्वल्स टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। चलो न्यूमेरिकल करते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री इज इतना। बच्चों एंगल ऑफ डिप कितना दिया है? 60 डिग्री। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों BH की बात की है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। यार इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। मेरे ख्याल से ऐसे लिखना ज्यादा सही है। 0.4 इंटू क्या होता है? 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों हमसे BV पूछा है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही हलवा सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम। पहले आओ B निकाल लेते हैं बच्चों। हमें पता है कि ये डायग्राम होता है, नहीं याद रहे तो बना लेना। ये BH, ये BV, ये BE। एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल। बच्चों यहां से सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आया होगा? B cos डेल से आया होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे आया होगा? B cos डेल से। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला इज इक्वल्स टू B हमको नहीं पता, और cos 60 डिग्री है भाई डेल की वैल्यू। cos 60 हो गया हाफ, इधर आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू B। बोलो सही है? cos 60 की वैल्यू 1/2, फिर 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये मिल गया हमको। क्लियर है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मैं 0.4 की तरह नहीं लिख रहा ना यार, 0.4 लिखने का क्या मतलब? 4 इंटू 10 पावर माइनस 5, ये निकल गया। नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चों? हम लोग को BV निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है BV। बच्चों BV कैसे निकलेगा जरा सोच के बताएं। क्या वर्टिकल कंपोनेंट BE साइन लैम्डा लिख सकते हैं? क्या वर्ट BE का साइन लैम्डा? बच्चों B अब आपको मिल चुका है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बच्चों साइन लैम्डा यानी साइन 60 डिग्री, साइन 60 हो जाएगा √3/2। सो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 √3/2, 2 4 8, 4 √3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है? BV की वैल्यू कितनी आएगी? कहाँ लिखूं? यहीं लिखूं?
4√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दिखाई पड़ रहा है ये पार्ट? 4√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। 4√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अब दिख रहा है? क्लियर? एकदम हलवा सवाल था, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अभी और सवाल भी मिलेंगे आपको, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि हम लोग 3D में प्लेन्स बनाने वाले हैं। अब हमें दो चीजें नहीं समझनी है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये समझ में आ गई तो एक नया एंगल समझेंगे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको कई किताबें अल्फा बोलती हैं, कई किताबें डी बोलती हैं, डी बोलती हैं, कई किताबें अल्फा बोलती हैं। एंगल ऑफ डिप समझ में आ गया, डेल या आई। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अभी रुक जाओ, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बच्चों क्या होता है, जरा समझो मेरी बात को समझो। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, क्लियर? आपने अर्थ के सरफेस पे कहीं भी एक पॉइंट चूज कर लिया, कहीं पे भी एक पॉइंट चूज कर लिया। इस पॉइंट को इंक्लूड करके और अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को इंक्लूड करके बच्चों कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट, आपने अर्थ को लिया, मतलब अर्थ को देखा, आपने अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी एक पॉइंट लिया और अर्थ के ज्योग्राफिकल पोल्स को लिया। इन 3 पॉइंट से बच्चों एक प्लेन बनाया। बच्चों 3 पॉइंट लेते ही प्लेन की इक्वेशन फिक्स हो जाती है। ये बात आप लोग मैथ्स में इस बार पढ़ोगे, आप 3D पढ़ोगे ना क्लास 12th में, वेक्टर्स एंड 3D, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर 3 पॉइंट मिल जाएं तो प्लेन की इक्वेशन डिफाइंड हो जाती है। जैसे एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, प्लेन के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। 3 पॉइंट हो गए। हमने कहा ये अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट, ज्योग्राफिकल पोल्स यानी 2 पॉइंट। इन 3 पॉइंट से बच्चों जो प्लेन बनता है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। मेरिडियन मतलब प्लेन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन मतलब प्लेन। दूसरी चीज, एक पॉइंट यही रखो जिस पॉइंट की बात हो रही थी, और अब आप मैग्नेटिक पोल्स उठा लो। कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, 3। इन 3 पॉइंट से एक नया प्लेन बनाओ। ये जो प्लेन बना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन? At any point on earth surface, at any point of earth surface, अर्थ के सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, आप एक प्लेन बनाओ जो इस पॉइंट से पास करे और ज्योग्राफिकल पोल से पास करे। इस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर इसी पॉइंट को लेके आप मैग्नेटिक पोल्स को लो। पहली बार क्या लिया था? ज्योग्राफिकल पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स को लो, कितने पोल हैं? 1 2 और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट होते ही प्लेन फिक्स। अब जो प्लेन बना इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। थोड़ा बहुत फील हुआ? चलो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस अ प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिकल पोल्स एंड दैट पॉइंट, अर्थ के सरफेस पे वही एक्स पॉइंट सोचो, दिमाग में वही एक्स पॉइंट सोचो। अर्थ के सरफेस पे कोई एक पॉइंट एक्स है और अर्थ के दोनों ज्योग्राफिकल पोल्स, इनको जोड़ता हुआ जो प्लेन है दैट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन, इस पॉइंट को लिया और अर्थ के दोनों मैग्नेटिक पोल्स को लिया और एक प्लेन बनाया, मैग्नेटिक मेरिडियन। एक बात सुन लो, 3 पॉइंट फिक्स होते ही प्लेन फिक्स हो गया। तो एक ये पॉइंट, 2 पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स, magnetic meridian. At any point on earth surface a plane passing through magnetic poles and that point is called magnetic meridian. अब बच्चों ये जो 2 प्लेन बन के आएंगे ना, 2 प्लेन बनेंगे ना, एक तो इस पॉइंट को और ज्योग्राफिकल पोल को, एक तो इस पॉइंट को और मैग्नेटिक पोल्स को। एक ये पॉइंट ज्योग्राफिकल पोल से एक प्लेन, एक ये पॉइंट मैग्नेटिक पोल से एक प्लेन। ये जो 2 प्लेन बने हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, आओ देखते हैं। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
वापस आते हैं कहानी में, वापस आते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, वापस आते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, मदर अर्थ, नॉर्थ पोल अंदर, साउथ पोल, यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ। अच्छा, मैग्नेटिक साउथ, यहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा समझ में आएगा बच्चों, बस समय देना आज, वरना फिर भगाना है तो अभी हम भगा के तो धाधा 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 फॉर्मूला लिखते जाएं। हाँ भाई, अब क्या बात हो रही है, मान लो हम लोग फिर से वही पॉइंट x चूज करते हैं, अगेन वी आर चूजिंग द सेम पॉइंट x। बच्चों पहले हम इंटरेस्टेड हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाने में, ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाने में मुझे ज्योग्राफिकल पोल्स की जरूरत होगी। एंगल ऑफ डिप तो क्लियर है सबको, ये एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप। अब हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हमारे बच्चों कौन सा पोल है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ। कहां लिखूं, यहां लिख दूं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और यहां पे ज्योग्राफिकल साउथ। ये अब बच्चों मुझे एक प्लेन बनाना है जो इस पॉइंट से पास करे और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से, ये एक प्लेन बना पहले, और एक प्लेन बनाना है जो एक्स से पॉइंट करे, पास करे और इन दोनों से पास करे। एक प्लेन, ये एक प्लेन इनसे, एक प्लेन इनसे। जरा इसको देखें कैसा बनेगा कुछ, ये दो प्लेन्स बनेंगे, क्या दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, जरा मुझे ये आंसर दो, विल दीज टू प्लेन ओवरलैप, क्या दोनों सेम प्लेन हो जाएंगे, सोच के बोलना, सोच के बोलना, क्या ये दोनों सेम प्लेन हो जाएंगे, नहीं होंगे बच्चों, जरा दिमाग में इमेजिन करो, एक्स को लिया और आपने ज्योग्राफिकल नॉर्थ को लिया, ज्योग्राफिकल साउथ को, बच्चों इनको डिफाइन करता हुआ एक प्लेन देखो ऐसा बना, जो इनसे भी पास करे और एक्स से भी पास करे, ऐसा। भाई ये चीज 3D में है, पहली चीज तो आप तो सर्किल देख रहे हो, एक्चुअल में तो 3D है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ और ये पॉइंट एक्स, एक प्लेन ये बना, अरे ऐसे थोड़ी ना पॉइंट एक्स है, सर्किल थोड़ी ना, स्फीयर है, ये स्फीयर, 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 ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये पॉइंट एक्स, एक प्लेन ये बना, एक प्लेन ये बना जो इस एक्स पॉइंट से भी पास करे और इन दोनों पॉइंट से भी पास करे, ये बना एक प्लेन। अब मैग्नेटिक साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, तुम्हें लग रहा है वो यहां थोड़ी ना, ऐसे 3D में देखो, ऐसे है मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ऐसे 3D में, ये स्फीयर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, एकदम ध्यान से एक बार में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ये पॉइंट एक्स, एक प्लेन ये बना, बहुत बढ़िया बच्चों, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और ये रहा एक्स पॉइंट, एक प्लेन ये बना, एक प्लेन ये बना, ये दोनों सेम प्लेन नहीं है। अब इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए बच्चों कैसे बना लेते हैं, इस प्लेन को हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए कैसे बनाते हैं, जरा देखें। सिंप्लिसिटी के लिए जैसा बनाया गया है वैसा हमेशा दिखाई नहीं पड़ता है, ये भी बता दूं मैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई एक प्लेन ये मान लेते हैं जो ज्योग्राफिकल पोल से पास किया होगा और पॉइंट एक्स से पास किया होगा, और एक प्लेन हम ये मान लेते हैं। ये दो प्लेन्स हो गए हमारे पास। हमने कहा ये वाला प्लेन किनसे किनसे, देखो 3D में देखोगे बड़ा अजीब सा दिख रहा है, तुम बोलोगे सर ये डायग्राम उस डायग्राम से मैच नहीं कर, आई एग्री विथ यू, ये प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। ध्यान से देखो, ये आगे बनना चाहिए ऐसे और ये ऐसे, प्लेन का कोई एंड पॉइंट थोड़ी ना होता, ये प्लेन ऐसे, ये ऐसे, दोनों एक्चुअल में यार, एक्चुअल में बच्चों ये ऐसा है, एक्चुअल में दे आर लाइक दिस, क्रॉसिंग ईच अदर। यहां से कट करके ऐसे कुछ दिखेगा, ये इसको क्रॉस करके अंदर से घुस के इधर निकल जाएगा और ये क्रॉस करके इधर निकल जाएगा, ऐसे। बट इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हमको नहीं पढ़नी, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई दो प्लेन है,
जी सर बिल्कुल है। एक ये रहा जोग्राफिकल नॉर्थ जोग्राफिकल साउथ पॉइंट एक्स, मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ पॉइंट एक्स। दो प्लेन्स हैं, किसी एंगल पे तो इंक्लाइंड होंगे। तो हमने सिंपली बना लिया, हमने कहा ये पॉइंट एक्स, ये वाले प्लेन को हमने बोल दिया, इस वाले प्लेन को हमने बोल दिया, सपोज कर लो इसको हमने बोल दिया जोग्राफिकल मेरिडियन। और बाहर वाले प्लेन को, इसको हमने बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये बात कितनी सही है कि यही डायग्राम इसके लिए बनेगा? नहीं बच्चों, एक तो बात ये है कि 3D की खेल है। पॉइंट तुम दिमाग में सोचो, पॉइंट थोड़ा सा इधर लेके जाओ, ये यहां ले रहा था पॉइंट, इसी पॉइंट को जरा यहां सोचो, इसी पॉइंट को पोल पे सोचो, इसी पॉइंट को इक्वेटर पे सोचो। हर बार नए नए तरह के प्लेन बनेंगे बच्चों। आप इक्वेटर पे चले जाओ, नया प्लेन, आप पोल पे चले जाओ, पोल पे एक प्लेन, ये इस बार प्लेन लाइन बन जाएगा इस बार प्लेन लाइन बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि पोल पे आप इस तरफ शिफ्टेड हो, तो फिर वो प्लेन फिर से बन गया। एक ये प्लेन, एक ये प्लेन। सो बच्चों बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह के प्लेन्स बनते हैं, उसको हम एकदम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हम एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, एकदम आसान करते हैं अपने लिए। और हम दो प्लेन्स बना लेते हैं, जो ज्योग्राफिकल पोल से पास किया और एक्स से, उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन, जो मैग्नेटिक पोल से पास किया और एक्स से पास किया उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। हम इतना जरूर श्योर थे बच्चों कि दो प्लेन हैं और दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी एंगल पे कट कर रहे होंगे, किसी ना किसी। और जिस एंगल पे बच्चों दोनों प्लेन कट किए, जिस एंगल पे दोनों प्लेन एक दूसरे को कट किए या सबस्टेंड किए, दैट इज द डी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, that is the angle of declination. At any point on earth surface, the angle between geographical meridian and magnetic meridian is called angle of declination. Clear हुआ ना बच्चों? d कांस्टेंट कैसे होगा सोच के देखो। एक तो इतने सारे पॉइंट्स, अनगिनत पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग अलग तरह के प्लेन, हर जगह d की वैल्यू अलग अलग होगी, कैसे कांस्टेंट होगी? हाउ? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से सुनो जरा, मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, अब सुनना। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, मतलब यहां कहीं नॉर्थ होगा, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ। ये असली नॉर्थ होगा, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये नॉर्थ पोल को कंटेन करेगा, साउथ पोल को। हमने माना है कि यहां नॉर्थ है और यहां साउथ है, सिर्फ माना है, ऐसा दिख नहीं रहा होगा। हमने माना भाई ये नॉर्थ साउथ और ये प्लेन, सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम, ये नॉर्थ साउथ और ये प्लेन, ट्रू नॉर्थ। इसी तरह से बच्चों हमने माना ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा उस टाइम पे? ये क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा बच्चों? डुंग 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 डुंग, मैग्नेटिक नॉर्थ। अब बच्चों मेरा आपसे एक सवाल है, बहुत जेन्युइन सवाल है, बिना टाइम बर्बाद किए। मैग्नेटिक नीडल किस प्लेन में रहेगी, ज्योग्राफिकल मेरिडियन में या मैग्नेटिक मेरिडियन में? मैग्नेटिक नीडल किस प्लेन में रहेगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में या ज्योग्राफिकल मेरिडियन में? किस प्लेन में रहेगी मैग्नेटिक नीडल, जो ऐसे टेढ़ी हो रही थी, ये जो एक्स पे जाके नीडल जो ऐसे टेढ़ी हो रही है, ऐसे टेढ़ी हो रही है, ये किस प्लेन में रहनी चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन में या ज्योग्राफिकल मेरिडियन में? सभी को पता है मैग्नेटिक, क्योंकि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग इंक्लाइन होगी। अब जरा ध्यान से देखें, क्या मैं यहां पे उस डायग्राम को भी कंटिन्यू कर सकता हूं? एक्स पे देखो, एक्स पे मैंने नीडल रखी तो ऐसी दिखेगी। यहां पे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ। किसी और कलर से बनाता हूं। एक्स पे अगर मैं नीडल भी रख दूं, यहां होगा नॉर्थ साउथ। अब हम इस नीडल को भी इसके अंदर डालना चाह रहे हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये नीडल ऐसी होगी? बिल्कुल ऐसी होगी।
क्या ये नीडल ऐसी दिखाई पड़ेगी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी दिखाई पड़ेगी। बच्चों ये इसका नॉर्थ होगा, और क्या इस तरफ अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम बीई बोलते हैं। क्या इस डायरेक्शन को अब हम बीएच भी बोल सकते हैं, और क्या इस डायरेक्शन को अब हम बीवी भी बोल सकते हैं, और क्या ये एंगल डेल हो जाएगा? क्लियर है? ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नीडल थी, मैंने इंक्लाइन कर दिया इस तरह से। ये BH, ये BV, ये BE, ये एंगल डेल। क्लियर है? अब ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कहता है इसको बना के दिखाएं, कई बार। प्लेन ट्रायंगुलर होगा, बहुत बेवकूफी की बात है बच्चा। तुमने कहा 3 पॉइंट है तो ट्रायंगल बना देते हैं, बहुत बेवकूफी की बात। प्लेन ट्रायंगुलर नहीं होता बच्चों, प्लेन तो प्लेन होता है, प्लेन तो प्लेन होता है, प्लेन ट्रायंगुलर नहीं होता, प्लेन सर्कुलर नहीं होता, प्लेन तो प्लेन होता है भाई। प्लेन की आप जब इक्वेशन सीखोगे, अगर आप मैथ साइड में हो तो आप प्लेन की इक्वेशन देखोगे, प्लेन तो प्लेन है, प्लेन तो 2D ऐसे है, चला जा रहा है लंबा, इंफिनिटी तक जा रहा है। क्लियर? एरोप्लेन ये बच्चों बनेगा। दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक। हाँ, इसमें थोड़ा सा सर उतना फील नहीं आ रहा, अब आएगा ना जब नेविगेशन करेंगे। अभी नेविगेशन से और चीजें समझ में आएगी। अभी मुझे ये बताओ, मुझे इतना बताओ, ठीक है, जो बन गया सो बन गया, कि हाँ भाई यहां से एक मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ के साथ मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ के साथ ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, ठीक है, जो उनके बीच का एंगल है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं तुमसे कहूं कि मैं शिप पे बैठा हूं और मेरा कंपास कह रहा है कि यहां से 30 डिग्री पे नॉर्थ है, यहां से 30 डिग्री पे नॉर्थ है, तो क्या मेरा कंपास सही नॉर्थ बता रहा है? क्या मेरा कंपास सही नॉर्थ बता रहा है? नहीं। वो क्या बता रहा है? वो कौन सा नॉर्थ बता रहा है? मेरा कंपास कौन सा नॉर्थ बता रहा है? मेरा कंपास कौन सा नॉर्थ बता रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है। तो मैं एक्चुअल नॉर्थ कैसे पता लगाऊंगा? मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है, एकदम सही। तो मैं एक्चुअल नॉर्थ कैसे पता लगाऊंगा? क्या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से काम बन सकता है? हाँ, सब लोग दिमाग लगा रहे हैं अपना कि हाँ कुछ। अगर हमको पता चलता है नीडल इस तरफ पॉइंट करती है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो हम एक्चुअल नॉर्थ कैसे पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ डिक्लिनेशन। अभी रुक जाओ, वैल्यूज पे मत घुसो, वैल्यूज पे अब घुसना। आओ सवाल, आ जाओ, 3 सवाल लाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन मचा है दिल में। एंगल ऑफ डिप क्लियर था ना? अब एंगल ऑफ डिप क्या है? कि अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही, वो एंगल ऑफ डिप था। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है? कि मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन में क्या एंगल है, मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या एंगल है, मतलब ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ में क्या एंगल। अब आ जाओ, द डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। द डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जरा देखो डेक्लिनेशन कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इस तरह से। इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंपास नीडल सो दैट इट रीचेस अ प्लेस ड्यू ईस्ट। बच्चों ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ईस्ट, वेस्ट। The declination at a place is 15 degree west of north, 15 degree west of north, 15 degree west of north। बच्चों ये नॉर्थ है, नॉर्थ से 15 डिग्री वेस्ट, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डेक्लिनेशन है बच्चों। बच्चों अगर ये डेक्लिनेशन 15 डिग्री है तो क्या ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा और क्या ये मैग्नेटिक साउथ होगा? डेक्लिनेशन क्या था? एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ, 15 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं? इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंपास नीडल। बच्चों कंपास नीडल किधर होगी? मेरे ख्याल से तो कंपास नीडल ऐसे होगी, पता नहीं होगी कि नहीं भाई। कंपास नीडल तो इस डायरेक्शन में होगी। इन विच डायरेक्शन शुड अ कंपास नीडल,
ship be steered with respect to compass needle so that it reaches a place due east. कहां पहुंचना है आपको बच्चों? ये आपकी डेस्टिनेशन है, आपको इस डायरेक्शन में पूछना है. दिस इज योर डेस्टिनेशन. बच्चों कितना एंगल घूमना पड़ेगा? 15. किसी का आ गया आंसर? क्या सबका आ गया? शाबाश. कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चों इसका, दिमाग लगाना पड़ेगा, डेटा एनालाइज करना पड़ेगा. 15 और ये कितना 90. आपको यहां से कितना घूमना पड़ेगा? 15 प्लस 90. फील है बच्चों इसका, कोई फॉर्मूला नहीं है. 105 डिग्री. कंपास तो इसके अलोंग होगा, हमें जाना है एक्चुअल में ईस्ट है तो हमें इतना टर्न करना होगा. क्लियर? नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे. यस यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस यस, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शिप इज टू रीच, अब देखो पूरा नेविगेशन चल रहा है. अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. यहां पहुंचना है. Geographical north, geographical south, east, west. A ship is to reach a place 10 degree south of west. West से 10 डिग्री south. At a place, reach a place 10 degree south of west. 10 डिग्री south इधर है, south of west. बच्चों में यहां पहुंचना है. This is our destination. कितना? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. ये तो बोला है 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. इन विच डायरेक्शन शुड इट बी स्टीयर्ड विथ रिस्पेक्ट टू कंपास नीडल. भाई सेलर को तो कंपास नीडल दिख रही है, कंपास नीडल ऐसे है, उसको उसके रिस्पेक्ट में घुमाना पड़ेगा. विथ रिस्पेक्ट टू कंपास नीडल इफ द डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. वेस्ट इधर है, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. बच्चों ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ. जरा कंपास बना लिया जाए, जरा कंपास बना लेते हैं. ऐसा होगा, हाँ. पहुंचना यहां है, चलना यहां से है कंपास से. यानी टोटल एंगल आपको ये रिक्वायर्ड है. कितना होगा? 82. सभी का आ गया भाई साहब. ये 18 डिग्री है, ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा. टोटल एंगल ये होना है 72 प्लस 10 कितना हो गया? 82 डिग्री. क्लियर सभी का? अगले सवाल में थोड़ी सी हरकत करेंगे, थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे, थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे. तैयार रहो, तैयार हो, तैयार हो. 2 कौड़ी का सवाल है सर. चल. A ship is sailing due east according to mariner's compass. अच्छा सुनो ध्यान से. A ship is sailing due east according to mariner's compass. Mariner's compass, मरीन जो मरीन में रहते हैं, मरीन मतलब नेवी वगैरह है ना, जो मरीनर्स बोलते हैं उनको, तो उसके अकॉर्डिंग शिप ईस्ट में जा रही है. उसके अकॉर्डिंग गलत होगा भाई, वो तो अपनी नीडल को बिलीव कर रहा है. अकॉर्डिंग टू मरीनर्स कंपास, if the declination of that place is 18 degree east of north, what is the true direction of the ship? ship बोल दिया मैंने. what is the true direction of ship? तो असल में बच्चों शिप किधर जा रही है? जो मरीनर है, जो नेवी वाला यहाँ पे यंग मैन है. बबीता कह रही यंग वुमेन भी हो सकती है. राइट बबीता, हाँ दिस इज ट्रू. मेनी ऑफ यू वांट, इफ यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. नहीं मैं बेच नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है. गर्ल्स कैन ऑल्सो ज्वाइन मर्चेंट नेवी. मेनी ऑफ माई फीमेल फ्रेंड्स आर इन मर्चेंट नेवी एंड दे आर डूइंग वेरी गुड. दे आर अर्निंग
लॉट्स ऑफ मनी ऑफ कोर्स, एंड दे आर ट्रेवलिंग कंट्री टू कंट्री। अभी तो खैर प्रॉब्लम्स है, अभी तो ये सब ये पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो अदरवाइज वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करते हैं। और बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि गर्ल्स नहीं जा सकती हैं इसमें। आप प्रमोट करो, कॉलेजेस में कम है बट आप प्रमोट करोगे आप पहुंचोगे। हाँ, अब ऐसा नहीं कि घुस जाएं आज ही मर्चेंट नेवी में, पैसा मिलेगा, सारी चीजें देख के घुसना, ठीक है, बड़ी अलग लाइफ होती है। लेट्स गो टू इट। सो अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू मरीनियर्स कंपास। अच्छा, मरीनर्स कंपास बच्चों, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल ईस्ट, ज्योग्राफिकल वेस्ट। A ship is sailing due east according to, इसको छोड़ते हैं, if the declination of that place is 18 degree east of north, 18 degree east of north, 18 degree east of north, this is magnetic north, this is magnetic south, 18 degree east of north, ये होगा 18 degree east of north। अब बच्चों क्या बोल रहा है, शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू मरीनर्स कंपास। ये रहा मरीनर्स कंपास, मरीनर्स कंपास। अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू मरीनर्स कंपास, इसके हिसाब से ईस्ट में जा रहा है। बच्चों इसके हिसाब से जो ईस्ट होगा वो थोड़ा डिफरेंट नहीं होगा, इसके हिसाब से ईस्ट ऐसा होगा कि नहीं, मैग्नेटिक ईस्ट, मैग्नेटिक वेस्ट, है कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग ये ईस्ट में जा रहा है। क्लियर हुई बात? बी बता रहे हैं कई लोग, पता नहीं बी है कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट अकॉर्डिंग टू मरीनर्स, इस कंपास के हिसाब से ईस्ट में है। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ट्रू डायरेक्शन ऑफ दिस शिप, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। बच्चों ये 18 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 72, भाई ये 90 होगा, है ना, ये 72। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पूरा 90 होना चाहिए, ये तो 90 था, ये 18 तो ये 72। बच्चों ध्यान से देखो, ये एंगल भी तो 90 होगा, ये शिप का नॉर्थ साउथ, शिप का ईस्ट वेस्ट, शिप का नॉर्थ साउथ, शिप का ईस्ट वेस्ट, ये 72, तो ये कितना हुआ 18 डिग्री। सो एक्चुअली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। उसको लग रहा है मरीनर को कि वो कहां पे है, मरीनर को लग रहा है कि कहां पे है, ईस्ट में। मरीनर सोच रहा है ईस्ट पे, पर मरीनर किसके रिस्पेक्ट में ईस्ट में सोच रहा है, अपनी नीडल के रिस्पेक्ट में ईस्ट सोच रहा है। नीडल के रिस्पेक्ट में तो मैग्नेटिक ईस्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन दी है ना, अ शिप इज सेलिंग ड्यू ईस्ट, बच्चों ये कौन सा ईस्ट हो रहा है, ये कौन सा ईस्ट हो रहा है, ड्यू ईस्ट कौन सा ईस्ट है, मैग्नेटिक ईस्ट है। क्यों मैग्नेटिक ईस्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मरीनर्स कंपास, इसके कंपास के हिसाब से कौन सा ईस्ट होना चाहिए, मैग्नेटिक ईस्ट। ये बन गया। फिर बोला है कहां पे, 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 18 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 18, भाई ये 90 होगा, ये 72। अब भाई ये इसका नॉर्थ साउथ और ये इसका ईस्ट वेस्ट, मैग्नेट का नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, तो ये भी 90 होगा, 72, 18। सो व्हाट इज द आंसर, 18 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ये 18 डिग्री, एक्चुअल में तो ये हुआ ना, 18 डिग्री किधर आए, साउथ में आए, कहां से, ईस्ट से, 18 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बच्चों एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म क्या है, 3 ऐसे एलिमेंट हैं बच्चों जिसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी जगह पे, अर्थ के सरफेस पे कहीं पे भी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता लगा सकते हो एग्जैक्टली। 3 चीजें पता होनी चाहिए सिर्फ। अगर हमें 3 एलिमेंट पता है तो हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी बता सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। वो 3 चीजें क्या हैं, पहले, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स which are called elements of Earth's magnetic field और elements of Earth's magnetism। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी हम बता सकते हैं, किसी भी जगह पे, मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का और डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अगर 3 पैरामीटर बचे हों, कौन से 3 पैरामीटर हैं, ज़ूम, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा।
अगर आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पता है तो आपको ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल पता है। भाई निडल किधर पॉइंट करेगी, निडल किधर पॉइंट करेगी, मैग्नेटिक नॉर्थ में, तो वहां से आप डिक्लिनेशन से ट्रू नॉर्थ पे पहुंचोगे। आगे एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डेल का पता हो आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता हो, BH डेल एंड D। क्या क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए D एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड BH, तीन चीजें। अब देखो इन दोनों से क्या होगा भाई, इससे तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल पता चलेगा, इन दोनों से क्या होगा बच्चों, इनसे BE निकल आएगा। याद है BH और डेल को अगर रिलेट कर लें तो क्या हम बोल सकते हैं, याद है BH इज इक्वल्स टू BE कॉस डेल। अब आपको क्या क्या पता है, आपको BH पता है, आपको डेल पता है, सो यू कैन फाइंड BE। यहां से क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। डेल से यह भी पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, डेल से यह भी पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड। डेल दो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी बता देगा हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, और डेल और BH का इस्तेमाल करके आप BE निकाल लिए, मैग्नीट्यूड तो मिल गया है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये भी मिल गया। देखो दो चीजें मिल गई, दो चीजें मिल गई। पहले इन दोनों को देखते हैं, इसको छोड़ो डिक्लिनेशन, उसको बताते हैं बाद, पहले इसको देखो। एंगल ऑफ डिप से और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से क्या हुआ, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड मिला, BH इस तरफ होगा, B इस तरफ, BH इज इक्वल्स टू BE cos डेल। तो भाई डेल और BH से BE मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। फिर डेल से यह भी पता चल गया कि हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड, कि हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों डिक्लिनेशन से क्या पता चलेगा, डिक्लिनेशन से यह पता चलेगा कि ट्रू नॉर्थ से किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड है। भाई हमको एक्चुअल डायरेक्शन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, एक्चुअल डायरेक्शन। डिक्लिनेशन से यह पता चलेगा कि ट्रू नॉर्थ से कितने एंगल पे है और यहां पे हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है। फील आया? सर थक गए, अरे कहां थके, इतनी जल्दी थक गए। जूम जूम, पहले ट्रू नॉर्थ से पहुंचे मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, फिर मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल ऑफ डिप, ये देखो ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पहुंच गए, मैग्नेटिक नॉर्थ में पहुंच गए, और यहां से एंगल ऑफ डिप, और ये एक्चुअल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। पहले ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक नॉर्थ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, फिर यहां से एंगल ऑफ डिप, ये एक्चुअल डायरेक्शन है, डेल डी, डी डेल, और मैग्नीट्यूड ये रहा। इन तीन चीजों से यू कैन गेट the exact magnitude and exact direction of magnetic field at any point on earth surface. What are elements of earth's magnetism? बच्चों ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है। What are element of earth's magnetism? 3 parameters using which you can define the magnetic field of earth in magnitude and direction at any point on the earth's surface, and those 3 parameters are angle of declination, angle of dip and horizontal component of earth's magnetic field. Clear? खत्म करो सर, खत्म करो। नहीं, बहुत हुआ। अब बच्चे बोल रहे हैं सर बीवी क्यों नहीं ले लिया, बहुत बढ़िया सवाल है, शाबाश, यही मैं चाहता था कोई पूछ ले इस क्लास में कि सर बीवी क्यों नहीं ले लिया। आपको BH से क्या मोहब्बत है, इतनी देर से BH किए पड़े हो। बहुत बढ़िया सवाल है कि बीवी क्यों नहीं ले लिया। ये BH से ही क्या होगा सर, बीवी से भी तो काम बन सकता था। हो, ये बीवी है, ये BH है, दोनों में से आपको इससे क्यों मोहब्बत है, इससे क्यों नहीं। यहां से भी हम बोल सकते हैं 90 माइनस डेल एंगल पे। क्या करना, हम डेल एंगल हटा के कोई नया एंगल ले आएंगे, अल्फा एंगल ले लेंगे, गामा ले लेंगे, बीटा ले लेंगे, हम बोल देंगे बीटा एंगल होता है कुछ। क्यों नहीं सर, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। और सर नीचे हमारी इक्वेशन भी तैयार हो जाएगी, है जी, नीचे हमारी इक्वेशन भी तैयार है, कौन सी, BV इज इक्वल्स टू B साइन डेल। तो BV क्यों नहीं लेते हैं, अभी समझ में आने वाला है। ये इंपॉर्टेंट नोट,
यही बात करने वाले हैं कि बीवी क्यों नहीं, एक बच्चा पूछ रहा है बीवी क्यों नहीं लेते, एंगल ऑफ डिप हॉरिजॉन्टल से है, तो एक बच्चा कह रहा है कि एंगल कोई और एंगल क्यों नहीं ले लेते, एंगल ऑफ डिप ही हटा दें। वो उसके कहने का मतलब हम समझ रहे हैं, वो कह रहा है सर बीएच को ही इंपॉर्टेंस क्यों दी, हम बीएच को हटा के बीवी ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत होगी, वर्टिकल से 90 माइनस डेल पे होगा, इतना ही तो दिक्कत है। तो हो सकता हो ऐसे ही कर लिया हो कि दोनों में से एक लेना हो तो एक ले लिया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि दो में से एक लेना है तो चलो ठीक है हॉरिजॉन्टल को, नहीं। सुनो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो, इंपॉर्टेंट नोट, जरा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखें भाई साहब, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ध्यान से देखें। मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के सरफेस से हॉरिजॉन्टल दिखेंगी। इन मोस्ट ऑफ द रीजन जहां पे ज्यादा आबादी है दुनिया की, आपको पता है पोल हैबिटेबल नहीं है, वहां पे ज्यादा आबादी नहीं है, इस दुनिया की ज्यादा आबादी जिस रीजन पे है वहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल विथ अर्थ सरफेस। इसीलिए बच्चों बीएच का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है और बीवी का नहीं। एक्चुअली मैं तुमको सच बताऊं, अगर मैं इस रूम में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैग्नेटिज्म का, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, पहले मुझे आंसर दे, इस रूम में इस टाइम कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, यस और नो, इस रूम में इस टाइम कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं, यस और नो, यस। किसकी होगी, अर्थ की होगी, सब लोगों ने बोला यस होगी। बच्चों पता है हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, हम सिर्फ बीएच रखते हैं, क्योंकि बीवी बहुत कम होती है। हम डे टू डे लाइफ में जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं हम बीवी को इग्नोर करते हैं, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द हैबिटेबल पार्ट ऑफ अर्थ द बीएच इज द ओनली कंपोनेंट दैट एग्जिस्ट, बीवी डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इवन इफ बीवी एग्जिस्ट उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। देखो ध्यान से यहां पे, अब भाई पोल पे जाके तो नहीं रहोगे तुम, आप तो इसी एरिया में रहने वाले हो, तो यहां पे सिर्फ बीएच एग्जिस्ट करता है। तो अगर यहां पे हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, सपोज कर लो हम यहां कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहां हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा तुमको। एक करंट कैरिंग वायर है, इस पे कोई फोर्स लगी है, एक करंट कैरिंग वायर पे कोई फोर्स लगी है, वो फोर्स कितनी होगी, आईबीएल, आईबीएल साइन 90, लेट इट द एंगल बी 90 डिग्री, आईबीएल साइन थीटा। मैं बी पता है क्या रखूंगा, बीएच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास के रीजन में वर्टिकल कंपोनेंट या तो नहीं है, और अगर है तो उसकी वैल्यू बहुत कम है। क्लियर है, यही बात यहां पे लिखी है। एज यू कैन सी इन द इमेज दैट at most places only horizontal component of earth magnetic field is present and vertical component is very small. As you can see in the image that at most places only horizontal component of earth's magnetic field is present and vertical component is very small. So most of the time we consider only horizontal component of earth's magnetic field. Most of the time we consider only BH. Most of the time we consider only BH. Clear है? As you can see in the image at most of the places only horizontal component of earth's magnetic field is present. Basically habitable part की बात हो रही है, जहां पे आप रह सकते हैं, जहां पे experiments हुए हैं. So most of the time we consider only horizontal component of earth's magnetic field. थोड़ा सा अब ये पैराडॉक्स टाइप का है कि अभी बी पढ़ा बी एच अब बोल रहे हो। एक्चुअल में क्या है ना कि जितने भी हैबिटेबल कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पे डेल की वैल्यू बहुत छोटी होती है। रियलिटी में क्या कहानी है, रियलिटी में कहानी ये है, प्रैक्टिकल कहानी ये है, बनाने को बना कहाँ बना, यहाँ बना, बनाने को वो सब कहानी आपको बता दी, प्रैक्टिकल कहानी सुनो क्या है। प्रैक्टिकल कहानी साहब ये है, दिस इज द प्रैक्टिकल स्टोरी। बी और बी एच बहुत क्लोज होते हैं। ये होती कहानी एक्चुअली। अब पोल्स की बात नहीं कर रहे हैं यार, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे हैं। चलो एक नया कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 से 10 मिनट का, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, अब न्यूट्रल पॉइंट क्या होते हैं इसको हम समझेंगे दो सवालों की मदद से। न्यूट्रल पॉइंट को समझेंगे दो सवालों की मदद से। पहला सवाल, sketch the magnetic field lines due to a bar magnet when it is placed with its north pole towards north pole of earth। अच्छा, sketch the magnetic field lines किसकी वजह से, due to a bar magnet, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है
व्हेन इट इज प्लेस्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। आओ भाई साहब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज प्लेस्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। अच्छा, मैग्नेट्स प्लेस्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। अच्छा, यहां मान लेते हैं इस जगह पे अर्थ का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैग्नेट कैसे रखा है? सच दैट नॉर्थ ऑफ मैग्नेट इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ अर्थ। बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे कैसी होंगी, इसका फील मैं आपको अभी देता हूं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, यहां पे आए, आप ध्यान से देखें बच्चों। इस तरफ नॉर्थ है कहीं ना कहीं और इस तरफ साउथ है, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मोस्टली आपकी कैसी हैं? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, सॉरी साउथ से नॉर्थ, वेरी सॉरी, साउथ से नॉर्थ, ऐसी है करीब करीब। अरे यार, मैं यहां पे अगर खड़ा हूं, मैं इंसान, मैं यहां पे ऐसे खड़ा है, तो मेरे लिए ये डायरेक्शन क्या है? साउथ। मेरे लिए ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे लिए कहां से कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ। नहीं फील आया भाई साहब? मैं ये खड़ा हूं, मेरे लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है? ऐसे। मेरे लिए ये डायरेक्शन साउथ होगा, मेरे लिए ये डायरेक्शन नॉर्थ होगा, है कि नहीं? अगर मैं अर्थ पे यहां खड़ा हूं तो मेरे लिए डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहां भी बंदा खड़ा कर लो, उसके लिए भी कहां से कहां जाएगी? साउथ से नॉर्थ। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो बच्चों, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगी? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगी? साउथ से नॉर्थ, ये। और ये कौन सा कंपोनेंट है? BH। BH। तो क्या BH यहां पे ऐसा बनेगा? अब बात करते हैं मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, यहां भी नॉर्थ से साउथ, यहां भी नॉर्थ से साउथ। अब जब तक आप मैग्नेट के पास में हो तब तक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन डोमिनेट करेंगी। आप जरा ध्यान से देखो, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही हैं वो मैग्नेट के जस्ट अपोजिट है। ध्यान से देखो, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे जा रही है, अर्थ के ऊपर जा रही है, अर्थ के ऊपर जा रही है, मैग्नेट की नीचे आ रही है, इन डायरेक्शंस में। यहां पे तो सपोर्ट कर रही है, मैग्नेट भी ऊपर जा रही है, अर्थ की भी ऊपर जा रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला भाई? आप यहां पे खड़े हो, आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? साउथ टू नॉर्थ है। आप वहां पे खड़े जाओ तो भी साउथ टू नॉर्थ है। तो मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, भाई हमने यहाँ पे बार मैग्नेट रखा है, यहाँ पे दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। आप इस रूम में बार मैग्नेट रख के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओगे, दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, एक उस मैग्नेट की, एक अर्थ की। जब तक मैग्नेट के पास रहोगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डोमिनेट करेंगी, जब मैग्नेट से दूर जाओगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। मैग्नेट के आसपास मैग्नेट की ज्यादा, दूर जाते वक्त अर्थ की ज्यादा। तो ये हमारी अर्थ की बनी हुई है और ये मैग्नेट, देखो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही है, नीचे आ रही है ऊपर। तो बच्चों कहीं ना कहीं तो ऐसा एक पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा एक पॉइंट आएगा, कहीं ना कहीं तो ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगी। ऊपर कोई दिक्कत नहीं, देखो ऊपर और नीचे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, तो यहां पे कुछ ऐसा बन जाएगा कहानी, ऐसे। ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऊपर निकलना चाहते हैं, ये भी ऊपर निकलना चाहते हैं, तो ऊपर ये ऐसे, ऐसा कुछ हो गया। साइड में दिक्कत आ सकती है भाई, यहां पे अर्थ भी सेम डायरेक्शन में, मैग्नेट भी, यहां अर्थ भी सेम डायरेक्शन में और मैग्नेट भी, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, अर्थ की भी ऐसे, यहां दिक्कत आएगी। तो बच्चों होगा क्या, कहीं साइड में आके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जस्ट इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस के नहीं,
फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट होगी। सेम कहानी बच्चों इस तरफ भी कहीं पे हो जाएगी, नीचे से भी सेम कहानी आपको दिखाई पड़ेगी। यहां अंदर जानी है फील्ड, एक मिनट, हाँ क्या हुआ, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई और अर्थ के अलोंग चली गई, और यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग आई और यहां अंदर घुस गई। यहां पे ऐसा एक पॉइंट दिखेगा इस तरह से, यहां पे आई और अर्थ के अलोंग चली गई, और यहां पे भी आई और अर्थ के अलोंग चली गई, ऐसा कुछ बनेगा इस तरह की। बीच में आपको ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे बच्चों जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, आ रहा है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को अपोज करेंगी। बच्चों जहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। जरा इसको डायग्राम को अब देखो, हाँ थोड़ी गलती थी, अब देखो, अब सही है, अब देखो मैं हट जा रहा हूं, अब देखो, अब देखो, अब क्लियर हो जाएगा एकदम। ये देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ फील्ड BH, ये अर्थ की फील्ड, ये भी अर्थ की फील्ड, और ये मैग्नेट की। सो मैग्नेट की फील्ड और अर्थ की फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों? क्या कर रही है? अपोज कर रही है, कर रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही है? अपोज। तो बच्चों यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहां पे 0। बच्चों जहां पे, अच्छा यहां नीचे नहीं 0 होगी ना, ऊपर, क्योंकि नीचे अर्थ भी कह रही है भाई साउथ से नॉर्थ जाना है, अर्थ भी कह रही है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट की भी साउथ में अंदर ही जानी थी, तो यहां तो सपोर्ट कर गई इस जगह पे, यहां 0 नहीं हुई, यहां नहीं। यहां भाई ये नॉर्थ से साउथ और ये साउथ से नॉर्थ दोनों एक दूसरे को अपोज किए बच्चों। P और Q क्या बन गए हमारे यहां पे? न्यूट्रल पॉइंट्स बन गए। क्या बन गए? न्यूट्रल पॉइंट्स बन गए। बच्चों न्यूट्रल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पे अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के। क्या? अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट टू मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जरा एक चीज बताना, मान लेते हैं ये चीज यहां से r डिस्टेंस पे हुई है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पे हुई है, यहां पे दो मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है P पे एग्जिस्ट कर रही हैं, P पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड सभी को पता है एग्जिस्ट कर रही हैं। एक तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ BH, और बच्चों नीचे की तरफ किसकी लग रही है? मैग्नेट की। सही है, ऊपर की तरफ अर्थ की BH और नीचे की तरफ मैग्नेट की। अच्छा, P पॉइंट मान लिया मैग्नेट से r डिस्टेंस पे दूर है। क्या P पॉइंट इस मैग्नेट के लिए एक इक्विटोरियल पॉइंट है या एक्सियल पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट है या एक्सियल पॉइंट है? P पॉइंट इस मैग्नेट के लिए इक्विटोरियल है या एक्सियल है? देख के बताओ भाई, देख के बताओ। कई लोग एक्सियल लिख रहे हैं, कई लोग एक्सियल लिख रहे हैं अभी भी। अरे भैया मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेट ऐसे रखा है, P पॉइंट ऐसे है, ये एक्सियल पॉइंट होगा? एक्सियल पॉइंट तो यहां होना चाहिए, ये एक्सियल कैसे हुआ? P पॉइंट क्या है मैग्नेट का? इक्विटोरियल पॉइंट है। क्या है? इक्विटोरियल। P इज इक्विटोरियल पॉइंट फॉर मैग्नेट। और मैग्नेट से कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? r डिस्टेंस दूर है। P पॉइंट पे आते हैं बच्चों।
P पे ऊपर की तरफ लग रही है B ऑफ H, नीचे की तरफ लग रही है B ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ पे B ऑफ H शुड बी इक्वल टू B ऑफ मैग्नेट। और बच्चों ये मैग्नेट का कौन सा पॉइंट है? इक्विटोरियल पॉइंट है। इक्विटोरियल पॉइंट है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? देखो यहाँ पे M वेक्टर ऐसे होगा, सब याद आ जाएगा, और B वेक्टर ऐसे होना चाहिए। आप जिस तरह से सोचना चाहो भाई, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके आए आपको सब क्लियर होने लगेगा। यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा और बी इक्वेटोरियल उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो बच्चों बी इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होगी? ये बी एच इज इक्वल्स टू बी इक्वेटोरियल कितना हो जाएगा? के इंटू एम अपॉन आर क्यूब। के की वैल्यू सबको पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। माइनस लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्शन तो मिल गया, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है अब तो। म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब। ये बच्चों वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर पी पॉइंट एज वेल एज फॉर क्यू पॉइंट, फॉर पी एज वेल एज क्यू, दोनों पे। पी की भी कहानी यही, क्यू की भी कहानी यही। क्लियर? क्लियर? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। क्लियर? ओके। डिफाइन न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट आर न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स या न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट at which the magnetic field of magnet is equal and opposite to horizontal component BH of Earth's magnetic field। यही तो है, पढ़ो ध्यान से। न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द नेट मैग्नेटिक फील्ड at neutral point is 0। क्लियर? अगला सवाल, sketch the magnetic field lines due to a bar magnet when it is placed with its north pole towards south pole of earth। खेल बदल दिया, पिछली बार नॉर्थ पोल कहां था? टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। अब की बार क्या किया? विथ इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ। खेल बदल दिया इन्होंने। पिछली बार नॉर्थ पोल कहां था? नॉर्थ की तरफ। इस बार नॉर्थ पोल किधर है? टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ कर दिया, उल्टा कर दिया खेल। आओ अब न्यूट्रल पॉइंट्स देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं। खेल बदल दिया भाई। ये मैग्नेट है, अर्थ के पोल्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्या किया इन्होंने? इस बार साउथ पोल किधर कर दिया? नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। यही तो बोला है, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ। अब भाई क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही होंगी BH। और मैग्नेट की कैसे बनेगी बच्चों? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, ध्यान से देखो। अब तो सेम डायरेक्शन में है। अब बताओ क्या कोई न्यूट्रल पॉइंट हो पाएगा यहां? क्या इस केस में कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा? क्या इस केस में कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा? सोचो। अब तो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, अब न्यूट्रल पॉइंट होगा क्या? सभी ने बोला नहीं होगा। आप जरा ध्यान से बात सुनो, आपने शायद एक जगह ध्यान नहीं दिया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट की ऐसे जा रही है, नॉर्थ पोल से बाहर आना चाहती है और साउथ पोल में अंदर जाना चाहती है। और यहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी,
और यहां पे ऐसी होना चाहती है। क्या इन दोनों जगह पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा जहां पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है? होगा कि नहीं? यहां मैग्नेट की नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में अंदर जा रही है, अर्थ की तो ऐसे अपोज कर रही है। तो इस बार एक न्यूट्रल पॉइंट यहां पे, एक न्यूट्रल पॉइंट यहां पे, एक न्यूट्रल पॉइंट यहां पे, एक्सियल पोजीशन में। यहां तो सब सपोर्ट हो रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस BH साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट की भी इसके नॉर्थ से इसके साउथ, भाई ये भी इस तरफ, अर्थ की भी इस तरफ। इस बार साउथ पोल किधर रखा है? नॉर्थ की तरफ ना, तो अर्थ की ऐसे, मैग्नेट की भी ऐसे। पर यहां पे तो गड़बड़ी हो जाएगी, मैग्नेट चाहता है नीचे लाना, अर्थ ले जाती है ऊपर लाना, तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट। यहां पे मैग्नेट चाहता है मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाए, साउथ में अंदर आती है, अर्थ चाहती है ऊपर जाए, तो बच्चों यहां पे अपोजिशन होने की वजह से P और Q पॉइंट हमको मिलेंगे। क्लियर? P और Q पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, ये P और Q पॉइंट मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है, मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस दूर है। भाई साहब यहां पे क्या होगा? दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं P की बात करूं, P पे भाई साहब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ BH, और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ये साउथ, ये नॉर्थ, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। बच्चों जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही एक्सियल पे मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी B मैग्नेट, नीचे की तरफ तो आ रही है। P पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की तरफ, अर्थ की ऊपर की तरफ। क्लियर है? P पे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह कैसी है? ऊपर की तरफ। अब बच्चों ध्यान से देखो, P इज एक्सियल पॉइंट फॉर मैग्नेट, एक्सियल पॉइंट है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स P और Q के लिए? न्यूट्रल पॉइंट्स P और Q के लिए क्या हम बोल सकते हैं? B ऑफ H इज इक्वल्स टू B ऑफ मैग्नेट। B ऑफ H, B ऑफ मैग्नेट एक्सियल पे कितना होता है? K2m बाई R क्यूब। B हॉरिजॉन्टल K की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन R क्यूब। दैट्स इट। क्लियर हुआ? चलो यहीं पे इस क्लास करते हैं खत्म। DPP को डाउनलोड करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। थोड़ी सी बड़ी हो गई क्लास, पर कॉन्सेप्ट्स याद बहुत सारे थे और बहुत ही धीमे धीमे तो समझाया है। सो बच्चों इतना टाइम अपना वेस्ट मत करना। यहाँ पे आके आप इतनी देर पढ़ते हो, ये नहीं कि इसके बाद को वेस्ट कर दिया। पता है लास्ट में क्या होगा? नंबर्स नहीं आएंगे, बहुत बुरा लगेगा। हर एक दिन को कोसोगे कि क्या कर रहा था मैं। तो रिविजन इज मस्ट। सो सच में जो मैं बात बोलता हूं उसकी मीनिंग समझा करो। पढ़ाई करते रहे, मतलब कीप ऑन स्टडिंग। इस लेक्चर खत्म होने के बाद पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।